नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया उद्घाटन। विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बोले विधानसभा में नौकरी पाने वालों से ज्यादा नौकरी देने वाले दोषी। हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पर साधा निशाना, कहा सांसद निशंक ने किया है हरिद्वार का अपमान। और हरिद्वार में बड़ा सड़क हादसा, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ नदी में गिरी कार। और अब खबरें विस्तार से। दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हो गया है। इस संगोष्ठी में भारतीय महिला की स्थिति और सामाजिक उत्थान पर बल देने पर चर्चा होगी। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया और समापन सत्र पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पूरे भारत में हम नारियों का स्थिति देखने से पता चलता है हर नारी के अंदर आंतरिक शक्ति है। वो पहचानने से, अपना शक्ति को पहचानने से ज़रूर वो अपना शक्ति को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अभी मैंने उत्तराखंड में अभी प्रवास कर रही हूँ, परसों ही देवप्रयाग सब जगह गई थी मैं। वहाँ के गाँवों में मैं देखने से इतना, वहाँ पहाड़ में रहने वाले गृहिणियाँ अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपना ग्राम प्रधान के नाते भी गांव का समस्या को सुलझा रहे हैं। इस दृष्टि से तो मैं देखती हूँ भारत में हर नारी अपना शक्ति का उपयोग करते हुए समाज के हित के, राष्ट्र के हित दृष्टि से कार्य कर रही है। वही हम चाहते हैं और हर क्षेत्र में आगे है, इसलिए आनंद होता है। आज भारत में स्वयं अपना समस्या को सुलझा सकते ऐसा शक्ति महिलाओं में आई है। मुझे बहुत खुशी है कि दून यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एक सेमिनार, 2 दिवसीय का सेमिनार है, जिसके अंदर में महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण, उसके बारे में यज्ञ करना है। और सच कहूँ तो आज ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है, जो मेरा एक मिशन रहा है, उसी को एक आगे ले जाकर किस प्रकार इसके ऊपर में चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए। और मुझे जो पूरे इस प्रोग्राम की परिभाषा को मैंने देखा है, उसमें जो सोच विचार और धारणा निकले आएंगी वो अपने आप में अलग ही होंगी। और उत्तराखंड तो ऐसी जगह है जहाँ पर हमने महिलाओं को ऐसे लीडरशिप रोल में देखा है। आपको तो याद होगा कि गौरा देवत जी और चिपको मूवमेंट, और एक्चुअली दिल में एक बहुत चाहत है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे 25 आने वाले जो साल हैं, अमृतकाल हैं, उसमें किस प्रकार भारत एक विकसित राष्ट्र बने, किस प्रकार हम अपनी धरोहर और अपने हेरिटेज को पहचाने, किस प्रकार हम सब में एक एकता लाएं और किस प्रकार हम उस तरफ चलें कि जिस जगह के अंदर में भारत को अपनी असली जगह, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए और विश्व गुरु बनने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ेंगे। तो ये 2 दिन में मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से इस दृष्टिकोण और किस प्रकार से हम वुमेन एम्पावरमेंट को असली रूप दे सकेंगे, हमारी बेटियां और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, और जो मैंने प्रोग्राम देखा है उसका डिटेल्स देखा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस 2 दिन के बाद में जो सबक निकलेंगे, जो दृष्टिकोण निकलेगा, वो अपने आप में एक अलग ही होगा, जो एक आंदोलन को, एक मूवमेंट को, एक नई सोच को जन्म देगा। विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि तदर्थ नियुक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में नौकरी पाने वाले से ज्यादा नौकरी देने वाले दोषी हैं। प्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हरीश रावत ने हरिद्वार में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कांग्रेस खत्म होने के बयान पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि निशंक जी पहले गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि उन्होंने इतने वर्ष प्रतिनिधित्व करते हुए हरिद्वार का अपमान किया है। कांग्रेस लड़ेगी और
और ये यात्रा कांग्रेस के लिए भी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। तो सन्यासी राजनीति करते हैं, मैं तो सीधा बिल्कुल 100% 100% राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और मेरी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है और साथ साथ जो पार्टी की एक अखिल भारतीय मुहिम है, उस मुहिम का हिस्सा भी बनना है। तो आखिर यहाँ सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ। यदि मैं उस मुहिम को यहाँ नहीं चलाऊँगा तो कौन चलाएगा? पार्टी का इतने वर्ष का मुझ में इन्वेस्टमेंट है, तो उनका पार्टी का ये भी तो अधिकार है कि वो मुझको लड़ाती है या किसको लड़ाती है, ये पार्टी तय करे। और जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मेरी जितने लायक योग्यता थी, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के लोगों के और हरिद्वार के लोगों के आशीर्वाद से मैं वो सब चीज़ प्राप्त कर चुका हूँ। अब उसमें कोई विशेष एडिशन नहीं होने जा। प्रदेश के सभी दलों के पूर्व विधायकों ने अपना एक गैर राजनीतिक संगठन तैयार किया है। संगठन के अध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक लाखीराम जोशी को चुना गया। इस मौके पर लाखीराम जोशी ने कहा कि प्रदेश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर संगठन मुखरता से अपनी आवाज उठाएगा। खबर गोपेश्वर से है, जहां भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने भाजपा के आगामी कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि आगामी 5 दिसंबर तक जिला कार्यकारिणी और 15 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। इसके लिए वे जिले के 18 मंडलों में भ्रमण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम भाजपा करेगी। नेपाल सीमा से लगे चंपावत जनपद के क्षेत्रों में जहर खुरानी लूट गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। टनकपुर रोडवेज बस स्टैंड से एक युवक को एम्बुलेंस के जरिए उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में लाया गया, जहां युवक को 11 घंटे बाद होश आया। होश में आने के बाद युवक ने बताया कि वो अपने घर नेपाल धनगढ़ी जा रहा था। इस दौरान उसके साथ लूटपाट हुई और बेहोश हो गया। खबर हरिद्वार से है, जहां भद्राबाद थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में बस से लगी टक्कर के बाद दिल्ली की ओर से आती कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ नीचे सूखी नदी में जा गिरी। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। खबर लक्सर से है, जहां सरकार की फैमिली प्लानिंग योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा CHC और PHC पर नसबंदी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस नसबंदी शिविर में 100 का टारगेट रखा गया था और अब तक 100 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो गया है। मैं पूरे हमारे ब्लॉक उसमें लक्सर में चल रहा है, उसमें अभी तक हमारा 72 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेल उसमें एक है, बाकी सभी फीमेल है। जो और भी लोग आ रहे हैं उनके पहले हम जांचें कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद ही उनको प्रोसीजर के लिए भेजा जाएगा। कितना टारगेट है? टारगेट तो 100 का मान के चल रहा है और फिर डिपेंड करता है कि कितने लोग की जाँचें आती है, और अगर जाँचें सब नॉर्मल आई उसके अंतर्गत फिर आगे ऑपरेशन करेंगे। खबर लोहाघाट से है, जहां जिला जेल बनाने का मुद्दा खूब गरमा रहा है। जेल बनाने का विरोध करते हुए लगातार दूसरे दिन लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। जिला प्रशासन द्वारा लोहाघाट के छमनिया में जिला जेल बनाने की कवायद शुरू करने की कार्यवाही से भड़के क्षेत्र के सभी दलों की जनप्रतिनिधियों ने शुक्रवार को नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोहाघाट की SDM रिंकू बिष्ट का घेराव कर ज्ञापन दिया तथा जेल बनाने का कड़ा विरोध जताया। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की पटरी से पूरी तरह उतर चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से आक्रोशित लोगों और जनप्रतिनिधियों ने शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जाकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर का घेराव कर चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी को पूरी करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की। लोगों ने कहा कि अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। अस्पताल में बरसों से डॉक्टरों की भारी कमी है। तक व्यवस्था सुधर जाएगी यहाँ। ये CMO स्तर से होना है व्यवस्था। सर से बात की है, एक लेटर भी भेजा है हमने। सर ने ये कहा था, आश्वासन दिया है हमें कि बहुत जल्दी में आपके यहाँ डॉक्टर भेज रहा हूँ। इस समय यहाँ पर मेरे पास लगभग 13 डॉक्टर हैं अभी, जिसमें 4 इमरजेंसी में, मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी में, 2 मेरा डिलीवरी वाले सेशन में हैं, डॉक्टर सोनाली मंडल, डॉक्टर चित्रलेखा, एक रेडियोलॉजिस्ट हैं सोनाली मल्होत्रा, और एक आई सर्जन है डॉक्टर विराज राठी, एक अंकुश वाटला पीडियाट्रिशियन है, और एक डॉक्टर ऋतु हैं एनेस्थेटिक, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर रविंद्र बोरा और डॉक्टर विराज राठी, डॉक्टर ऋतु, डॉक्टर अंकुश वाटला, ये OPD देख। नैनीताल में
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा के आवासीय भवन और शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में टाइप 2 आवासीय भवन का शिलान्यास किया है। इस दौरान डॉक्टर रावत ने कॉलेजों में छात्र छात्राओं को नशे से दूर रखने और नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रत्येक कॉलेज में कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के विजन 2025 तक राज्य पूरी तरह से टीबी बीमारी से मुक्त और नशे से मुक्त करने के उद्देश्य से यह मुहिम चलाई जा रही है। ये सारी जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, ऑनलाइन एडमिशन है, ये सारे जितने भी कंपोनेंट भारत सरकार ने और NEP 2020 में दिए गए हैं, इनको पूरा करने जा रहे हैं। आज आपने एक आदेश भी किया है कि नशे के संबंध में हर कॉलेज में एक कमेटी बनाई जाएगी। देखिए, जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा 2025 में, तो हमने 3-4 संकल्प लिए हैं। पहला तो यह है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। दूसरा संकल्प हमने लिया है कि 100% उत्तराखंड साक्षर राज्य बनाएंगे। तीसरा संकल्प लिया हम लोगों ने कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। ये 3-4 संकल्प हम लोगों ने लिए हैं और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड आज एक आदर्श राज्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।